ਜਿਹੜੇ ਸਕੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਲੱਗੇ ਆ दिल की हर तमन्ना पूरी हुई है। अभी 4-5 भरा बाहर हैं दुबई कनेडा। लोगों के अकीदे होते हैं कि यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, मन्नतें मुरादें मांगते हैं, तो यहाँ पे आके पूरी भी होती हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट गलत है कि शिफा जो है वो पीर देता है। ले जी आप रश देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि इस टाइम रिपोर्टिंग करना बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है। ये देखें, ये जी अभी हजरत सखी सरवर के दरबार पे मौजूद है। हमारे साथ एक बाबा जी मौजूद हैं जो फैसलाबाद से यहाँ पे आते हैं, हर साल आते हैं। आइए इनसे जानते हैं ये क्या करने। अस्सलाम वालेकुम। सरकार ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। बहुत अच्छा साढ़ा संग है, हर साल आईदा इंशाअल्लाह। ये यहाँ पे मज़ार कितना पुराना है हजरत सखी सरवर? ये बहुत पुराना है, 100 साल का भी उत्तर पुराना है। पता नहीं कितने 700 साल हो गए। तो जो लोगों के अकीदे होते हैं कि यहाँ पे लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, मन्नतें मुरादें मांगते हैं, तो यहाँ पे आके पूरी भी होती हैं इंशाअल्लाह। आस वास्ते आए ना हर बंदा, उधर कोई भी नहीं आता है। क्या पैगाम देना चाहेंगे यहाँ पे फैसलाबाद से आप आए हुए लोगों को, क्या मैसेज? देखो जी, अल्लाह ताला हर दी आस पूरी करता, दिल से मंगनी चाहिए दुआ। लेकिन जो आवे इतने बेईमानी ना आवे, अल्लाह पाक हर दी आस पूरी करता। बेईमानी दिल च ना हो पे आने औरतों देखने, लेकिन वो मज़ा नहीं है। लेकिन इंसान का मज़ा होंगे नीत ना आवे फिर पूरी होंगी है, जो उस तरह नहीं पूरी होंगी। मैं भी फैसलाबाद से आया हूँ। क्या करने हैं? मैं इधर दुआ के लिए आया हूँ। मतलब यहाँ पे आके दुआएं कबूल होती हैं? मैं तकरीबन 10-15 साल से आ रहा हूँ, 10-15 साल से आ रहा हूँ। आने छोटे छोटे सके भी 10 साल के ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 4-5 ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਦੁਬਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਈਓਂ ਆਇਆ, ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ, ਬਲਦਿਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਓ, इंशाल्लाह पूरी होंदी है। अज तक कभी नहीं हुई पूरी, हर पूरी भाभी लोग कहते जी पूरी नहीं होंदी सी। ये तमन्ना खाशा पूरी करता है। ये कहना सही दिल ना हो, भर के जाओ, खाली आओ, भर के जाओ। ले जी आप रश देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि इस टाइम रिपोर्टिंग करना बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है। ये देखें, ये सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लें आप कि इस वक्त प्रेस कर दिया गया हुआ मुझे। ओए होए होए होए, खिंच के आए असि फैसलाबाद आए। सरकार फैसलाबाद ही बहुत आवाम आई हुई है। फैसलाबाद आए सलाम कर पूरे वाला से हम चक अब्दुल्ला चिश्तियाँ से हैं, तहसील चिश्तियाँ, जिला बाबरनगर से। चिश्तियाँ से हम चिश्तियाँ से आए हुए हैं। फैसलाबाद ही बहुत आवाम है। फैसलाबाद ही वाम मनदे बड़े फैसलाबादी है। फैसलाबाद फोटोबाज डारोना फोटोबाज। अच्छा माशाल्लाह जी। ये फैसलाबाद अवाम की अकीदत है जी। यहाँ पे हजरत सखी सरवर के दरबार पे आए हुए हैं, लोगों के जज्बात आप सबके सामने लेके आ रहे हैं, पूरे कर रहा हूं इंशाअल्लाह। ये दुनिया किधर से आ रही है इतनी बार? ये उस मालिक को पता, उस मालिक को पता किधर से आ रही है। वो सादा ते आती है, कोई विआह सदे ने विआह लोग बगैर सदे तो दुनिया आते हैं, वो सादा ते आ जाते हैं। उन्होंने यार हर पूरी होती है, अल्लाह ताला मेहरबानी कर रहा है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। आगे सखी सरवर की दरगाह पे हाजिर हैं, डेरा गाजी खान से जो है वो आगे आए हैं। तकरीबन कितना आगे हैं तकरीबन डेरा गाजी खान से? जी डेरा गाजी खान से तकरीबन जो है कोई 50 किलोमीटर के राउंड अबाउट 50 किलोमीटर आगे आए हैं। यहाँ पे जो है वो सखी सरवर दरबार है, इनकी हिस्ट्री क्या है, और जो बुजुर्गान दीन सूफिया जो हैं वो उन्होंने जो है आम आवाम तक जो है इस्लाम का पैगाम कैसे पहुँचाया। हमारे साथ सैयद नुमान शाह मौजूद हैं, इनसे आज जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। आप बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी लाहौर से आए हैं हज़रत सखी सरवर के दरगाह पे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हज़रत सखी सरवर की हिस्ट्री क्या है? देखें, जो सखी सरवर रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका असल नाम सैयद अहमद सुल्तान है, और आपने सिलसिला आलिया कादरिया शरीफ, सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया शरीफ और सिलसिला आलिया जो चिश्तिया शरीफ है, इनके तमाम सलासिल का फैज़ आपने हासिल किया है जी। तो तारीख़ क्या कहती है हज़रत सखी सरवर कब यहाँ आए, और उनका जो है वो क्या डेवलपमेंट हुई यहाँ पे उनके आने के बाद? देखें, तारीख़ ये आप के पीछे बहुत सारे आपके फॉलोअर्स थे, आपने दीन इस्लाम के लिए बहुत जदोजहद की,
और चलते चलते इंडिया, बगदाद फिरते फिरते आप इन पहाड़ों में आए और यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे जोगी और हिंदू रहा करते थे, तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात की वजह से वो सारे हिंदू जो हैं वो मुसलमान हो गए और वो कबीले, बलोचिस्तान के कबीले और मुल्क भर में, दुनिया भर से आपके मुरीदीन, इसी तरह हज़ारों अकीदतमंदान आपके मज़ार पे हाजिर होते हैं। जी मेरा बड़ा अहम क्वेश्चन है, यहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है, उर्स का समाप बना हुआ है, ये लोग इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे क्यों आते हैं? क्या यहाँ से कोई फ्यूज़ व बरक़ात हासिल होती हैं? बेशक फ्यूज़ व बरक़ात तो हासिल होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड है, लोग बजाय उलमा के साथ देने के और औलिया की जो तालीमात, असल तालीमात हैं, उससे ज़रा वो दरगुजर करते हैं। सूफियाए कराम के क्या पैगाम है जो आम आवाम तक उन्होंने पहुँचा? सूफियाए पे जितने भी हमारे औलिया अल्लाह गुज़रे हैं, उन्होंने मखलूक खुदा की खिदमत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, हजूर की सुन्नत का प्रचार किया है। अल्लाह हमें हजूर के साथ वफ़ा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। असल मकसद हमारा हजूर के साथ वफ़ा करना है और जितने भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, हमें नज़र आना चाहिए, खाली नारों से नहीं बल्कि अमली जो आपकी लाइफ है। मैं बजाते खुद एक डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हूँ, IT एक्सपर्ट हूँ, लेकिन आप मुझे देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि कोई आलिम है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी बंदा है, ये मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी है हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, हजूर की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए। सर मुझे बताइएगा, लोग जो हैं बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, एक तो मैंने आपसे पहले बात की है, लोग कोई फैसलाबाद से बहुत ज़्यादा अक्सरियत यहाँ पे आई है, बल्कि मुल्क के समझ लें कि हर कोने से आए हुए हैं। तो औलिया अल्लाह के जो दर होते हैं, यहाँ से शिफा मिलती है। लोग जो है मतलब सोशल मीडिया पे बहुत सारा तबका जो है वो मजाक भी उड़ाता है, तंज भी करता है। ज़्यादातर ये मामला इसलिए हुए हैं कि माशरे में 2 नंबरी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो क्या समझते हैं, शिफा का कोई सिलसिला है इनके साथ? देखिए, शिफा मन जाने बल्ला है। शिफा ये हमारा कॉन्सेप्ट गलत है कि शिफा जो है वो कोई पीर देता है। कोई पीर शिफा नहीं दे सकता, ये सब अल्लाह का अमर है, हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। और बाकी रही बात लोगों की 2 नंबरों की, वो तो आपको पता है, हर जगह पे ईंट उठाओ तो डब्बा पीर निकल आएगा। मेरा मकसद कहने का ये है कि जिसने मज़ा इस चीज़ का नहीं चखा उसको क्या पता। और रही बात दरबारों पे हाज़िरी की, हाज़िरी देने के लिए हज़रत वासिफ़ साहब फरमाया करते थे कि जो मज़ार देखो उसमें हाज़िरी दो। क्यों? उनके ऊपर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम हुआ है, तो हम उनके करम की वजह से सिर्फ हाज़िरी देने के लिए आते हैं। आखिर में मुझे बताइएगा, हज़रत सखी सरवर साहब जो यहाँ पे रहमतुल्लाह अलैह, उनकी क्या तालीमात हैं, आम आवाम तक क्या मैसेज देना चाहिए? आपकी तालीमात, कोई भी जो वली होगा ना, वो शरीयत मुताहरा से अलहदा नहीं होगा। वो सबसे पहले जो वली होता है, हम कहते हैं ना वली, तो वली वो होता है जिसको देख के अल्लाह याद आ जाए। और अल्लाह जिसको देख के अल्लाह याद आता है, असल वली भी वही। और उनकी तालीमात ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का प्रचार, हजूर किस तरह गुफ्तगू करते थे, हजूर किस तरह लेन देन करते थे, किस तरह खाते पीते, ये असल तालीमात हैं। हम अपनी लाइफ में अगर देखें, प्रैक्टिकल लाइफ में, हम ना सच्चे मुसलमान हैं, हमारे मुंह से हमेशा झूठ निकलता है। हजूर ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। तो हम देखें अपने हालात को कि हम कहाँ पे पहुँचते हैं। अल्लाह हम सब के हाल पे फजल फरमाए। जी बहुत शुक्रिया जी। ये जी इस वक्त हम हज़रत सखी सरवर के दरबार में मौजूद थे और यहाँ से लोगों से गुफ्तगू भी की और मज़ीद ये कि शाह जी से भी हिस्ट्री जानी हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।